यो तो कैसे हो सभी लोग। हाँ, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लेट आने वाली थी, बट हाँ, मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ। ये मेरा घर का बिस्तर है, जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करता। बेसिकली रात में लाइव एंड होने के बाद यहीं पे आके सोता हूँ, ईयरफोन रख लेता हूँ। सो हाँ, मैं निकल रहा हूँ घर से। इस चक्कर में तुम्हारे लिए वीडियो नहीं आने वाली हैं प्रॉपरली। मुझे नहीं पता इस चीज़ का मेरी लाइफ के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है, बट चार्जर कभी नहीं भूलना। हमेशा याद रखना, घर से चार्जर और ईयरफोन कभी नहीं भूलना, सफ़र के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बट इससे तुमको पता चलने वाला है मैं किस टाइप का बंदा हूँ या मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है। तो ये मेरा बैग है। मतलब मैं कोई ऐसा अपडेटेड फैमिली से नहीं आता हूँ। मैं मिडिल लो क्लास फैमिली से आता हूँ बिल्कुल। मेरे पापा एक फार्मर है। तो मैं यहाँ से अपने घर से मम्मी को पैर छू के उनको हक करके निकल लेता हूँ एक मेटाडोर में। आई थिंक आइसर की जो पिकअप ट्रक होते हैं उनके अंदर, और इसके अंदर जा रहे हैं फूल। हाँ, इनमें से कुछ फूल हमारे हैं। तो मैं पहले निकल रहा हूँ। मेरे सिटी शहर से सबसे पास का सिटी है ग्वालियर। तुमने शायद नाम सुना हो, ग्वालियर फोर्ट या जो भी, वहाँ के लिए। तो रात में मैं मंडी में जाऊँगा, वहाँ पे फूलों को बेचूंगा। उसके बाद जो पैसे आएंगे उनसे मैं जाने वाला हूँ दिल्ली के लिए। हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डायरेक्ट दिल्ली जा सकूँ, या बस अब नहीं, बस मैं जा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट दिल्ली भी जा सकता हूँ। लेकिन अभी मैं मंडी के लिए निकल रहा हूँ। और रात हो चुकी थी, हम रात में मंडी में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे सारे सामान के निकालते हैं यहाँ से बाहर। और मैं वेट करता हूँ इनके मेरे फूलों को बिकने का, जो कि आई थिंक रात में बिकने वाले थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो जल्दी बिक गए। तो मैं निकल देता हूँ मंडी से। और यहाँ पर मैं पहली बार नहीं आया हुआ हूँ, क्योंकि ग्वालियर मेरा शहर है। ग्वालियर मेरे दिल के अंदर रहता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कॉलेज है। तो मैंने कई साल गुजारे हैं ग्वालियर में। तो उसके बाद भाई मैं निकलता हूँ यहाँ से। मैं कॉल करता हूँ अपने कुछ मित्रों को कि आ जाओ भाई मुझे लेने के लिए। बोलते हैं टैक्सी देख ले, पहले टैक्सी अगर मिलती है तो ठीक, नहीं तो ठीक है। और ये टैक्सी वाला नहीं रुकता है, पता नहीं क्यों। तो भाई मैं पैदल चल के जाने लगता हूँ उधर के लिए, और वो लोग भी आ रहे होते हैं उधर से मुझे लेने के लिए अब। और हाँ, वो लोग एमआर वगैरह हैं। हाँ भाई, उनकी नौकरी लग चुकी है। बट जब मैं फ़र्स्ट टाइम को ले रहा था, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे सब लोग। और अभी भी मैं फर्स्ट ईयर नहीं, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, और वो लोग अभी एमआर नौकरी वगैरह लग चुकी है। और ये है ग्वालियर की ब्यूटी, मीन्स ग्वालियर का बाड़ा। और ये सामने जो बाइक आ रही है, हाँ इसी पे वो लोग हैं। मेरे को बाद में पता चला। वही ये है ग्वालियर की ब्यूटी। तुम ग्वालियर में कभी आओ तो शाम रात में बाड़ा भूलना, बाड़े पे आना कभी मत भूलना, क्योंकि लिटरली भाई पीक ब्यूटी। और ये लोग आ जाते हैं मुझे लेने के लिए। मैं बाइक पे बैठता हूँ और हम लोग निकल पड़ते हैं रात में अपने रूम की साइड। मतलब अब मेरा रूम नहीं है, क्योंकि अब मैं रहता नहीं हूँ ग्वालियर में। बट मैं पहले जहाँ रहता था, बाकी कुछ कमाया हो या नहीं कमाया हो, कुछ यार ज़रूर कमाए हैं रास्ते में। और सही बताऊँ ना, यहाँ से निकलते टाइम, घर से निकलते टाइम मेरे अंदर बहुत सवाल थे। मेरा मन विचलित था, मन नहीं लग रहा था बेसिकली। क्योंकि मेरे को नहीं जाना था घर पर छोड़ के, मम्मी को छोड़ के, लेकिन जाना सबको पड़ता है। हाँ, ये लोग चाय पीने के लिए रुकने वाले हैं। और मेरे को नहीं पता, मैं पहली बार ब्लॉग की डबिंग कर रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग भी नहीं है ये। तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कैसी होने वाली है, बट जैसी भी होगी भाई देख लो। क्योंकि मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं, ये मुझे लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं अपनी लाइफ में हासिल कर पाया हूँ अभी तक। और इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं वही कटोरा ताल कि रास्ते पर। ये रास्ता मेरे को सबसे ब्यूटीफुल लगता है, और यहाँ कई शामें गुजारी हैं हमने बैठ के गप्पे लड़ाते हुए अपने दोस्तों के साथ। और फिर हम लोग निकल पड़ते हैं भाई। और हाँ, उसके बाद हमने दिन में बहुत सी शॉपिंग की। बेसिकली मैं 24 घंटे के लिए रहा था यहाँ पे ग्वालियर में। और हम लोग थोड़ा एमआर का काम करने के लिए भी आ जाते हैं। पहले तो भाई बाइक में ऐसे कवर लगवाने के लिए आते हैं, क्योंकि नई बाइक खरीदी थी उन्होंने अपनी जॉब के लिए। मेरे भैया भी कहेंगे उनको। तो उन्होंने भाई नई बाइक खरीदी, तो उसमें कवर लगवाने के बाद फिर हम थोड़ा खाते हैं पीते हैं बढ़िया सोया चाप। बेसिकली मैं उनको ट्रीट देता हूँ कि ये लो भाई खाओ पियो, पिज़्ज़ा वीज़ा सोया चाप वगैरह सारी चीज़ें। और उसके बाद भाई हम ऐसे खाते पीते पहुँच जाते हैं अपने रूम पे। और आज रात में निकलने वाला था, आई थिंक 1 बजे की ट्रेन थी मेरी गुड़गांव के लिए। तो मैं निकल पड़ता हूँ भाई फिर से। हम लोग नहीं, अभी मैं रूम पे जा रहा हूँ, डोंट वरी। और मैंने शॉपिंग भी की थी, कुछ जूते खरीदे थे आई थिंक, और भी कुछ खरीदा था। और रात में भाई हम लोग खाते हैं पोहा। अगर तुम एमपी से हो, तुम पोहा नहीं खाते तो तुम कुछ भी नहीं खाते, तुम नूबड़े हो फिर। और फिर भाई रात में हम हेलमेट लगा के निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन की साइड। हम गाड़ी पे 3 लोग थे। हाँ, पुलिस नहीं पकड़ती रात में, पता नहीं क्यों। और इसी के साथ भाई हम लोग निकल जाते हैं। और इनको भी सुबह ड्यूटी पे जाना था, तो इनको भी जल्दी से ही छोड़ दिया था मेरे को। मतलब 12:30 या फिर 1 कह लो, 1 बजे मेरे को छोड़ दिया था इन लोगों ने। हाँ, और हम लोग रात के इस सफ़र के साथ निकल पड़ते हैं भाई। अरे कहाँ निकल पड़ते हैं, मतलब ग्वालियर की ब्यूटी को देखते हुए। और रियल में भाई लड़के यार कितनी बार विदा होते हैं घर से मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं जाना भाई बाहर।
इस टाइम मेरे दिल में एक ही चीज़ चल रही थी, मुझे नहीं जाना कहीं जॉब पे, मुझे नहीं करनी कोई जॉब, मुझे घर रहना है, मम्मी के पास रहना है। लेकिन नहीं रह सकता क्योंकि मैं लड़का हूँ, इतना ही रीज़न काफ़ी है। और फिर हम लोग भाई फिर से रात में आते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि भाई हम लड़के हैं, चाय तो पीनी भी ज़रूरी है। और ये लोग मेरे को छोड़ के निकल जाते हैं, मैं पहुँचता हूँ ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर, जो कि पहले से बहुत चेंज हो चुका है। पता नहीं क्या, ये गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, मेरे को टिकट घर नहीं मिलता। मेरे को टीटी भी पकड़ लेता है, बोलता है टिकट कहाँ है, मैं बोल रहा हूँ अभी तो मैं जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए, मेरे को टिकट घर तो बताओ। और मैंने कोई ऑनलाइन टिकट बुक नहीं की थी, तो पता नहीं, मैं जनरल में सफ़र करने वाला था, मेरे को सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, रात का सफ़र था, सोना भी ज़रूरी था, मैं बिल्कुल सोया नहीं था, तो इसीलिए मैं चल पड़ता हूँ, मतलब कि हाँ मेरे को कुछ ना कुछ हो जाएगा। और मैं इसी टाइम पे अगर मैं तत्काल में कोई स्लीपर की टिकट देखता तो शायद मिल भी जाती मेरे को, बट नहीं। तो मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँचता हूँ, टिकट घर ढूंढता हूँ, मेरे कुछ बंदों ने बताया कि इस साइड है सीधा जाओगे तो, और इसी के साथ मैं उस साइड चल पड़ता हूँ। भाई अगर तुम कोई भी घर से बाहर रह रहे हो, अपना एक्सपीरियंस बताना। और इसी के साथ मेरी ट्रेन आ जाती है, और ये वाली ट्रेन मैं खुद छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं थी जनरल में, मैं जनरल में सफ़र करने वाला लड़का हूँ। सो एक तो नींद, ऊपर से जनरल की भीड़, और इसमें जगह नहीं थी, तो मैंने ये वाली ट्रेन छोड़ दी थी कि नहीं मैं इसमें नहीं जाने वाला। बट फिर भाई मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, थोड़े टाइम बाद मेरे मन में ख्याल आ रहा है यार मेरे को जाना चाहिए, नहीं जाना तो चाहिए, बट मैं क्या करने वाला हूँ। मतलब ये ट्रेन तो मैंने छोड़ दी ना, तो क्या मैं जनरल में मेरे को सारे डब्बे ऐसे ही मिलने वाले हैं, तो मैं कैसे जाऊँगा। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं नेक्स्ट ट्रेन पकड़ने वाला हूँ, और इसी के साथ भाई मैं स्लीपर में जाके बैठ गया। हाँ भाई, यहाँ पे तो कुछ और भी लोग थे, और ये मेरे को टीटी का इंतज़ार था कि जो होगा देखा जाएगा। और मैं बैठ जाता हूँ भाई, टीटी को देख रहा था मैं, लेकिन ऐसे बैठे बैठे कब बैठे बैठे मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी, मेरे को नहीं पता। और टीटी आ भी जाता है, मेरे से पूछता है कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इसी के साथ मैं उसको बताता हूँ कि मेरे को दिल्ली जाना है, आप टिकट वगैरह जो भी काट रहे हो काट दो। वो टीटी अच्छा था, उसने मेरे से 200 रुपये लिए, और मुझे स्लीपर में आगरे से एक स्लीपर में एक जगह दे दी कि यहाँ पर जाओ, सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी दिल्ली तक जा रहा हूँ, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और हाँ मेरे को मिल गई थी फिर स्लीपर की सीट, जो कि हमारी ट्रेन पहुँचने वाली थी 5 बजे दिल्ली। सो हाँ मैं बढ़िया फिर सोते हुए गया, पर पता नहीं मेरी नींद नहीं लगी स्लीपर में, या ट्रेन में नहीं लगी मेरी नींद, क्योंकि मुझे नहीं है भाई आदत सफ़रों की इतनी ज़्यादा। पर पता नहीं क्यों मैं एंजॉय कर रहा था स्लीपर में 200 रुपये देने के बाद। हाँ बट ठीक है। और इसी के साथ भाई मैं आ जाता हूँ दिल्ली, जो कि मैं 5 बज के 4 मिनट पे आया था, मतलब लैंड हुआ था यहाँ पे। क्या मेरी ट्रेन लेट थी 4 मिनट? नहीं, मेरे को नहीं पता भाई कैसी डबिंग चल रही है, मैं मीम वगैरह कुछ भी यूज नहीं करने वाला यार, पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, उसकी एडिटिंग कैसे करने वाला हूँ। बट जो भी है भाई मैं निकल जाता हूँ। अब यहाँ से मेरे पास एक चीज़ थी भाई, मेरे को मेट्रो से जाना था। अब मेट्रो क्या है, मेट्रो होती है भाई 6 बजे स्टार्ट, इसका मतलब मुझे वेट करना था 6 बजे तक। और हाँ मैं यहाँ से भाई दो रास्ते हैं, अगर तुम कभी दिल्ली में रहते हो तो हजरत निजामुद्दीन का तुम्हें पता होगा, दो रास्ते हैं, एक साइड मेट्रो स्टेशन है, एक साइड नहीं है। और मैं जिस साइड नहीं है उसी साइड गया था मैं उतर के, क्योंकि मैं नुबड़ा हूँ। सो हाँ मैं पहुँच गया था, और इस टाइम पे भाई मेरे को नींद नहीं आई थी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। और मैं अभी भी सोच रहा था क्या सही में यार मुझे जॉब करनी है। हाँ मैंने जो नहीं करनी है मुझे जॉब, ये मैं अभी भी कहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, करनी तो पड़ेगी, और ये चीज़ मैं भी समझता हूँ बहुत अच्छे से, इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। और देख लो आज मैं यहीं पे हूँ। हाँ बट ठीक है भाई, ज़िंदगी में स्ट्रगल भी ज़रूरी है, ज़िंदगी इम्तहान लेती है, ये किसी ने नहीं कहा है, ये मैं कह रहा हूँ। शायद किसी ने कहा भी हो, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि मैंने नहीं सुना उसका। तो उसके बाद भाई मैं यहाँ से इन लोगों के साथ निकलता हूँ, और मेरे को नहीं पता अभी किस साइड, मतलब मेरे को पहले भी आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। सो यहाँ से अब देखो मेरे को है ना, लेफ़्ट कौन सा रहेगा, हाँ लेफ़्ट साइड मुड़ना है, लेकिन मैं राइट मुड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं भूल गया था भाई किस साइड मेट्रो स्टेशन है, तो मैं राइट मुड़ जाता हूँ। और पता नहीं भाई, एक मन के अंदर एक अजीब सी हलचल थी, नींद आ रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। और मैंने एक दिन पहले खाया भी नहीं था जब मैं ग्वालियर में था, मतलब ठीक से नहीं खाया था, जैसे कि सुबह भाई हम लोगों ने बेड़ई वगैरह समोसे वगैरह खा लिए, फिर सारे दिन कुछ नहीं खाया, शाम को पिज्ज़ा और क्या, हाँ सोया चाप वगैरह खाया था, और पोहा खा के निकल आया था मैं। तो शायद भूख से भी हो रहा हो ये सारी चीज़ें, अब मुझे नहीं पता, बट मैं इन लोगों की भीड़ के साथ बाहर आ जाता हूँ। और बाहर आके मेरे को एक दिखती है चाय की टपरी, जो कि मैं आ चुका हूँ ना बाहर। हाँ, और यहाँ पे भीड़ थी, मैं देख रहा था मेट्रो स्टेशन के साइड है, मैं लास्ट टाइम आया था मेरे को मेट्रो स्टेशन मिल गया था, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत साइड आ गया हूँ। ये चीज़ मेरे को उस टाइम पर रियलाइज़ नहीं हुई थी, मेरे को लगा यहाँ से बाहर निकलूँगा थोड़ा सा तो मेरे को मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा।
और मैं निकलता भी हूँ यहाँ से बाहर, जो कि मेरे लिए बस थका देने वाली चीज़ थी, क्योंकि आगे कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है और क्रॉसिंग भी नहीं है आई थिंक। तुम लोगों को पता होगा, दिल्ली वालों को, मुझे नहीं पता, दूर होगी शायद। पर मैं इस साइड क्यों उतरा कि भाई लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गेट गया था तो मेरे को लगा था कि शायद इसी साइड से रास्ता है, या शायद नहीं भी। और इसी के साथ साथ भाई मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ से आगे की साइड, और मेरे को अभी भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बट मुझे पता है भाई मेरी कॉलेज की फ़ीस ही मेरे को भरनी है, तो जब तक मेरे को रहना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो उसी वजह से मैं एक छोटी सी चाय एंजॉय करता हूँ। और सुबह सुबह भाई, वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, बट कभी कभी पी लेनी चाहिए, क्योंकि चाय ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। और फिर मैं लौट के आ जाता हूँ स्टेशन पर ही, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये गलत रास्ता है, मैं जिस साइड आया हूँ वो रॉन्ग साइड है, मेरे को दूसरी साइड जाना है। सो हाँ, मैं क्रॉस करता हूँ भाई फिर से। और उस टाइम तक भाई मेरे पैर बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बट कोई ना। इसी के साथ भाई मैं चल पड़ता हूँ मेट्रो पे। और हाँ भाई, मेट्रो नहीं, मतलब यहाँ से निकले, मेट्रो में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। ये बात मेरे को जब एक पुलिस वाले ने धर लिया वीडियो बनाते हुए, और जब पता चली, तो आगे से तुम कभी भी भाई दिल्ली वगैरह आओ तो किसी पुलिस वाले के सामने ऐसे अपना कैमरा ओपन करके भिड़ मत जाना वीडियो बनाने। हाँ, उसने सारी वीडियो डिलीट करवा दी, बट मेरे पास रिसेंट डिलीट में डली हुई है, बट मैं नहीं डालने वाला। क्या पता आगे मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ तो उसके बाद मेरे को पकड़ लिया जाए इस चीज़ के लिए। तो हाँ, मैं नहीं धरने वाला भाई। बट वो पुलिस वाले अच्छे थे, उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम आया था ये चीज़, तो उनको मेरे को पूछा उन्होंने, उसके बाद ही मेरे को कुछ किया। जो उन्होंने कहा वीडियो डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जा सकते हो, बट आगे से ध्यान रखना है इस चीज़ का। मतलब उन्होंने अच्छे से समझाया मेरे को, तो मैं इस चीज़ को समझ गया, और मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, तो मैंने कोई वीडियो नहीं डाली इसके अंदर। हाँ, मेट्रो स्टेशन के अंदर वाली या फिर मेट्रो के अंदर वाली कोई भी वीडियो नहीं है। बट मेट्रो में मज़ा तो आता है जब तक तुम्हें सीट मिलती है, जब तक। अगर तुम्हें सीट नहीं मिली तो तुम्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है। हाँ, तो इसी साथ भाई इस भीड़ के साथ मेरे को पता चल चुका था किधर है मेट्रो स्टेशन। मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि भाई मैं 5 बजे आया था यहाँ पे, और 6 बजे मेट्रो स्टार्ट होती है, तो मुझे फिर से वेट करना था। तो यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए थे मेट्रो के लिए सीढ़ियों पे, तो मैं भी उन्हीं के साथ जाके बैठ गया। हाँ भाई, और क्या ही कर सकता हूँ, मैं लेट थोड़ी ना सकता हूँ। और फिर भाई फाइनली मैं आ जाता हूँ गुड़गांव, अपना लास्ट मेट्रो स्टेशन छोड़ता हूँ, और आगे जो टमटम दिख रही है, टेम्पू दिख रही है, जो भी बोलेंगे टैक्सी, वहाँ से मेरे को मिलने वाली थी 20 रुपये में टैक्सी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। सो या, ये वो जगह है जहाँ पर मैं जॉब करने वाला हूँ, वर्क करने वाला हूँ। ये देखने में जितनी आलीशान है, मेरे लिए उतनी आलीशान नहीं। मुझे बिल्डिंगों का ही मोह नहीं है। हाँ, वैसे रात में अगर मैं विंडो से देख रहा हूँ अभी, तो मेरे को अच्छी लग रही हैं, लेकिन मेरे को दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, तो अच्छा लगता है। अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे पसंद नहीं है अकेलापन। सो हाँ, उसके बाद मैं चल पड़ता हूँ भाई जिधर मुझे जाना है, जिस बिल्डिंग में मुझे जाना है, जो कि मैं प्रॉपर एड्रेस तुमको नहीं बताने वाला नूबड़ो। तुम्हें क्या लगता है बता दूंगा? नहीं। तो मैं लिफ्ट में आता हूँ भाई, और लिफ्ट में आने के बाद, और मैं इस जगह का भी नाम नहीं बताने वाला, मैं बताने वाला हूँ मैं गुड़गांव में हूँ इस टाइम तक, और मैं 30 तारीख तक गुड़गांव में रहने वाला हूँ। सो या, मेरे से मिलने की कोशिश भी मत करना। सो उसके बाद भाई मैं अपनी लिफ्ट में बैठ जाता हूँ, लिफ्ट का बटन दबाता हूँ, और उसके बाद मैं उसी शाम घूमने आता हूँ बाहर, तुम लोगों को ये व्यू दिखाने के लिए, और अपने अकेलापन दूर करने के लिए, कि क्या पता भाई अकेला बैठा हूँ बढ़िया आराम से। तो मैं बैठा हुआ था और कोई भी नहीं है, और मुझे अकेलापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे नहीं पता भाई, मैं जस्ट अ स्मॉल टाउन बॉय इन अ बिग आर्केड। ठीक है, लाइफ जैसी है भाई, जीनी तो पड़ेगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, और मैं हार मानने से तो रहा। सो जो होगा देखा जाएगा। और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। मुझे नहीं पता भाई क्या वीडियो क्या एंड करनी है, बट हाँ, ये है मेरी छोटी सी जर्नी यहाँ तक की। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।